नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद, या यूं कहें कि उनके एनडीटीवी से हटाए जाने के बाद काफी ज्यादा चर्चा का बाजार इस वक्त गर्म है। और वहीं साथ ही उनके पत्रकार रहे और साथ ही एनडीटीवी में काम कर चुके सुशांत सिन्हा ने भी रवीश कुमार को आईना दिखाने का काम किया है। आपको बता दें, जब एनडीटीवी से उन्होंने इस्तीफा दिया था सुशांत सिन्हा ने, तब उन्होंने एक ओपन लेटर दरअसल रवीश कुमार को लिखा था। और अब ये लेटर इस वक्त एक बार फिर से वायरल हो रहा है। दरअसल सुशांत सिन्हा ने ही ये लेटर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है। इसी के साथ ही उन्होंने बाकायदा इस वीडियो में इस पूरे लेटर को पढ़ते हुए जिक्र किया है कि आखिर इस लेटर में क्या क्या चीजें रवीश कुमार को लेकर के लिखी गई है। दरअसल साथ ही उनका ये कहना रहा कि अगर ये जो बातें उन्होंने इस लेटर में लिखी है, अगर रवीश कुमार 2016 में इसे पढ़ लेते, समझ लेते और इस पर अमल कर लेते, तो आज ये नौबत नहीं आती और आज के जो रवीश कुमार हैं वो काफी ज्यादा बेहतर होते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि एनडीटीवी से इस्तीफा देने के बाद रवीश कुमार के जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पर देखते ही देखते 5-6 मिलियन तो कहीं नहीं गए हैं, ऐसे ही सब्सक्रिप्शंस हो जाएंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल में जो संख्या देखी जा रही है, जिस तरीके से होड़ मचाई गई थी, उससे बेहद कम देखी जा रही है। और इसी चीज को लेकर के उनके साथी पत्रकार रहे सुशांत सिन्हा ने तंज किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हो हल्ला मचाया गया था, ऐसे लग रहा था कि चचा रवीश कुमार के जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं वो देखते ही देखते 5 से 6 मिलियन बढ़ जाएंगे। लेकिन ये जो संख्या है उसकी शुरुआत तो दरअसल कुछ ही लाखों से हुई है। आपको बता दें कि सुशांत सिन्हा ने एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद लगातार कई सारे ट्वीट्स किए हैं और इन ट्वीट्स में उन्होंने सीधे तौर पर रवीश कुमार पर तंज कसा है। आपको बता दें कि सुशांत सिन्हा ट्वीट कर लिखते हैं, भाई ने माहौल बना रखा था कि भर इंडिया उसे देखता है, पर यूट्यूब पर आकर एक्सपोज हो गए। माहौल के मुताबिक 50-100 करोड़ सब्सक्राइबर होने थे, पर यहाँ तो गुर्गे हाथ जोड़ भीख मांग रहे हैं। सबसे सब्सक्राइब कर लो प्लीज, बस कार्ड छपवाना बाकी है। मेरे चाचा का चैनल सब्सक्राइब जलूल जलूल करना। दरअसल यहाँ पर उन्होंने जो कार्ड्स लिखे जाते हैं, वहां पर जो चीजें लिखी जाती है उसका एक व्यंग्यात्मक ट्वीट पे दिखाया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कई सारे ट्वीट्स लगातार सुशांत सिन्हा ने किए हैं। एक और ट्वीट सुशांत सिन्हा ने एनडीटीवी के रवीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद किया था और कहा था कि जल्द यूट्यूब पर सीख पाएंगे शाहरुख को मिनटों में मिश्रा कैसे बनाएं, ऐसे दोस्त कैसे बनाएं जो बिना इंटरेस्ट के 400 करोड़ का लोन दे, सालों तक भूल जाए, राष्ट्रपति भवन को अपने प्राइवेट कार्यक्रम के लिए कैसे बुक कर झमाझम प्रोग्राम करें। वैसे ये मुश्किल है जब तक मौजूदा सरकार है। दरअसल ये चीज उन्होंने ब्रैकेट में लिखी थी। बता दें कि इसी के साथ ही सुशांत सिन्हा ने एक और ट्वीट किया और वो लिखते हैं, शिद्दत से अंध मोदी विरोध के बावजूद 7 लाख से शुरुआत, ये अपमान है मसीहा कुमार का। कल से माहौल तो ऐसा बनाए कि इस्तीफा सुनकर 1-8 करोड़ ने तो सुसाइड कर लिया होगा। टारगेट सुन लो, 100 करोड़ से कम सब्सक्राइबर और हर वीडियो के 50 करोड़ से कम व्यूज को मसीहा कुमार की बेइज्जती माना जाएगा। इसी के साथ ही कई सारे रीट्वीट भी उन्होंने किए थे जो कि रवीश कुमार के ही वीडियोस हैं, जो कि पुराने जो वो चीजें करते थे, चाहे 2013 की हम बात करें जबकि यूपीए सत्ता में थी। इसी के साथ ही 2019 के भी वीडियो है जिस वक्त मोदी सरकार सत्ता में थी। कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई है इन वीडियोस में कि कैसे वो लगातार मोदी सरकार के विरोध में चीजें बताते थे और मोदी सरकार की जो नाकामयाबी रहती थी उसको गिनवाया करते थे। इसके बजाय मोदी सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं वो शायद ही उन्होंने अपने शोज में गिनवाए हों। ये सारे वीडियोस के माध्यम से कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की गई है। इसी के साथ ही सुशांत सिन्हा ने एक ओपिनियन पोल भी क्रिएट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, मसीहा चचा को अब खुलकर राजनीति में आ जाना चाहिए या अभी भी पर्दे के पीछे से अपनी मालिक
सैनिकों की मदद करना चाहिए। इसी के साथ ही अगर हम ओपिनियन पोल में लोगों की राय की बात करें तो इसमें से 74% वो लोग हैं जिन्होंने इस हक में फेवर किया है कि राजनीति में आए चचा। इसी के साथ ही 26% वो लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि पर्दे के पीछे से रवीश कुमार बेहतर है। यानी कि कई लोगों का मानना है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने न्यूज चैनल में प्रेजेंटेशन दिया है या फिर अपने शोज को किए हैं तो ऐसा लगा है कि खासकर वो एक राजनीतिक पक्ष का ही समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें अब खुल करके राजनीति में आ जाना चाहिए और जिस सरकार को वो फेवर कर रहे हैं तो उनको लेकर के बातें करना चाहिए और उनके पक्ष में खड़ा दिखाई देना चाहिए। इसी के साथ ही सुशांत सिन्हा ने एक और ट्वीट किया था, पूरी ऊर्जा नरेंद्र मोदी का करियर खत्म करने में लगाने वाले मसीहा कुमार का दुख। मसीहा कुमार का खुद का करियर खत्म हो गया है, सुना है इस्तीफा ले लिया गया है। मसीहा कुमार उनके चंपू और उसके चम्मच समर्थकों के लिए दुख की घड़ी है जो 2014 से शुरू हुई थी, उसके खत्म होने के संकेत दिख नहीं रहे हैं। ईश्वर उन्हें शक्ति दे। इसी के साथ ही अगर हम सुशांत सिन्हा के यूट्यूब चैनल पर नजर डालें तो उन्होंने यहाँ पर उस चिट्ठी को शेयर की है जो कि 2016 में उन्होंने एनडीटीवी छोड़ते वक्त एक ओपन लेटर रवीश कुमार को लिखा था। दरअसल इस लेटर में उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया था और उनको कई बीमारियों से ग्रसित भी बताया था, उन्हें स्प्लिट पर्सनालिटी, इसी के साथ ही हमेशा भयग्रस्त रहना और ये भी कहा था कि जब एनडीटीवी में कुछ साल पहले या फिर हम बात करें 2008-9 में जब छटनी हो रही थी उस वक्त तमाम ऐसे कर्मचारियों को निकाला गया था जिनकी तनख्वाह मात्र 30 से 20 हजार थी, लेकिन उस वक्त रवीश कुमार की जो सैलरी हुआ करती थी वो 8 लाख रुपए महीने थी उस जमाने में। अब की बात करें तो और भी ज्यादा रही होगी। तो इसको लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि तब आप उन लोगों के लिए खड़े क्यों नहीं हुए, तब आपने ये क्यों नहीं कहा कि आप मेरी सैलरी थोड़ी कम कर दीजिए लेकिन इन्हें नौकरी से ना हटाइए। इसी के साथ ही उन्होंने इस एक और बात को कोट किया और कहा कि जिस वक्त वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये कहा था कि हम सैनिकों को शहीद नहीं बताएंगे बल्कि मर गया ऐसा कहेंगे, तब आप उन सैनिकों के सम्मान के लिए खड़े क्यों नहीं हुए, तब आपको ये डर क्यों था कि अगर आप इनके सम्मान के लिए खड़े होते हैं या फिर अपने कंपनी या फिर अपने संस्थान से इस मुद्दे को लेकर के बात करते हैं तो आपकी नौकरी छीन ली जाएगी। आप 2014 से लगातार मोदी के विरोध में तमाम बातें करते रहे, तमाम तरीके के शोज करते रहे, लेकिन आज अगर हम मोदी सरकार की प्रसिद्धि देखें या फिर मोदी गवर्नमेंट को देखें तो लगातार ये बढ़ती जा रही है। चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, तमाम चुनाव मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जीतती जा रही है। लेकिन अगर हम एनडीटीवी की बात करें या फिर रवीश कुमार की बात करें तो आज उनका करियर क्या है इससे किसी को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि आपने जितना भी मोदी का विरोध किया हो, बीजेपी का विरोध किया हो, लेकिन शायद बीजेपी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी ना तो आपकी बातों को ध्यान दिया गया और अगर आपकी बातों का इतना ही प्रभाव पड़ता तो उनकी सीटें कम आती और शायद 2019 के चुनाव में बीजेपी सत्ता में नहीं आती। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, बल्कि एक और नए रिकॉर्ड स्थापित करते हुए बीजेपी वापस से सत्ता में लौटी थी। और कुछ ऐसा ही नजारा विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिल रहा है कि लगातार हर राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है। आपको बता दें जिस तरीके से सुशांत सिन्हा ने ये जो पुराना लेटर है वो शेयर करते हुए सीधे तौर पर रवीश कुमार को आईना दिखाया और कहा कि जल्दी इस बीमारी का अगर आपने इलाज ढूंढ लिया होता या फिर सुधार कर लिया होता तो आज आपकी स्थिति बेहतर होती। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।